नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज रिंगवाल। पुलम के जो फूल होते हैं ना, बहुत सुंदर होते हैं, व्हाइट कलर के। ये छोटी सी पगडंडी वाले रास्ते से मैं चल रहा हूँ आगे दूल्हे के घर के लिए। हम लोग पहुंच चुके हैं इस घर में जहाँ पे आज कार्यक्रम हो रहा है विवाह का। इधर देखिए गेट बनाया गया है, बहुत सारे पतंगे बंदरवार लगाए गए हैं। यहाँ पे हल्दी की रस्म चल रही है। देखिए नन्हे मुन्ने बच्चे भी अपने दोस्त को, अपने मित्र को हल्दी लगा रहे हैं। तो यहाँ देखिए जितने भी मेहमान आ रहे हैं सभी को तिलक लगाया जा रहा है और तिलक लगा के उनका स्वागत किया जा रहा है। बुजुर्ग लोग, बूढ़े लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो ऐसे में बुजुर्ग लोग रहते हैं तो उनका आशीर्वाद मिलता है। तो यहाँ पे दूल्हे राजा को, वरजी को हल्दी लगाई जा रही है। देखिए इस प्रकार से हल्दी रस्म यहाँ पे की जाती है पहाड़ों में। ये दृश्य देखिए कितना सुंदर है। सारे जितने भी यहाँ पे महिलाएं हैं अपने पारंपरिक परिधानों में। तो ये घर है जहाँ पे आज ये विवाह का कार्यक्रम हो रहा है। पुराने अपने पारंपरिक बर्तनों में भोजन बनाया जा रहा है। ये देखिए चावल, और इधर ये चूल्हा बनाया गया है जमीन में गड्ढा खोद के, उसमें लकड़ियां लगाकर। और इधर पंडित जी की शंखनाद के साथ ही गणेश पूजन की रस्में प्रारंभ हो रही है। यहाँ पे भोजन का नंबर आ गया तो सभी को भोजन परोसा जा रहा है। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पे सवाल बनाए जा रहे हैं। ये आटे के सवाल बनाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे खा करके सभी को भोजन कराया जा रहा है। तो सभी लोग आनंद से, प्यार से भोजन का आनंद ले रहे हैं यहाँ पे। दूल्हे राजा के हाथ में ये कंकड़ बांधा जा रहा है और ये कंकड़ तब तक रहेगा जब तक विवाह की सारी रस्में पूर्ण नहीं हो जाती। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज रिंगवाल नंदन कानन होमस्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नंदन कानन होमस्टे में। तो आजकल जो है शादियों का सीजन चल रहा है और मैं जा रहा हूँ यहाँ से एक शादी अटेंड करने के लिए। तो हमारे गाँव में ही आज शादी है, हमारे गांव के दूसरे शोर में, मतलब कमोला वाले हिस्से में है। तो पहाड़ों में क्या होता है, आमतौर पे लगभग जो घर होते हैं उनमें शादी के दिन का निमंत्रण होता है। लेकिन हमारा थोड़ा सा यहाँ पे क्लोज रिलेशन है तो हम लोग को गणेश पूजन से ही निमंत्रण है, तो हम लोग जा रहे हैं यहाँ से। और साथ ही साथ में ये इस सीज़न की कह सकता हूँ मैं, मेरी पहली शादी है, पहली बारात है जिसमें मैं अटेंड करने के लिए जा रहा हूँ। क्योंकि शादियाँ बहुत हो रही, लेकिन हमारे आस पड़ोस में, हमारे रिलेशन में बहुत कम थी। तो इस वजह से पहली बार आज इस सीज़न में शादी को अटेंड करने का मौका मिल रहा है। तो चलिए मैं चल रहा हूँ। आज तो गणेश पूजन की रस्म होगी, आज प्रथम दिवस की। तो दिखाऊंगा आपको सारी रस्में किस प्रकार से की जाएंगी। क्योंकि शादियों की जो रस्में होती हैं बहुत सुंदर तरीके से पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ में यहाँ पे की जाती है हमारे पहाड़ों में। और बहुत सुंदर लगता है। सभी लोग अपने पारंपरिक परिधानों में होते हैं और सारे जो रिश्तेदार नातेदार होते हैं सब लोग उसमें पहुँचते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ब्लॉग, बने रहिएगा हमारे साथ में। तो शुरू करते हैं आज के इस ब्लॉग को इस सुंदर नज़ारे के साथ में। सामने हमारा घर दिख रहा है, पीछे देखिए मुक्तेश्वर महादेव जी भी दिख रहे हैं और साथ ही साथ में सुंदर वैली जो है यहाँ से दिख रही है। आज धूप आई है बहुत अच्छी। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। बहुत सुंदर धूप आई हुई है, मतलब ठंड भी है लग रही है और धूप भी आ रही है। तो ऐसे में ना धूप सेकने की बड़ी इच्छा होती है। और पहाड़ों में जाड़ों की जो धूप होती है बहुत ही बेहतरीन होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से पूरे गांव का भ्रमण करते हुए हम लोग पहुंचेंगे उस घर में, क्योंकि वो हमारे गांव के दूसरे छोर में है। हम लोग अपने गांव के इधर वाले बॉर्डर में, हमारे घर के बाद जो है दाढ़मा स्टार्ट हो जाता है और वो जो है उस घर के बाद में बूढ़ी बना गांव स्टार्ट हो जाएगा। चलिए हटते हैं आगे। यहीं पे देखिए आजकल जो है धीरे धीरे फूल भी खिलने लग चुके हैं। ये है पुलम का पौधा। इसमें देखिए कितने सारे सुंदर सुंदर पुष्प खिले हुए हैं। तो पुलम के जो फूल होते हैं ना बहुत सुंदर होते हैं, व्हाइट कलर के। ये देखिए पूरा पेड़ भर रहा है। अभी कुछ दिनों में बहुत सुंदर तरीके से भर जाएगा फूलों के साथ में। फिर मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ की बसंत ऋतु का नज़ारा। ये देखिए तो इस छोटी सी पगडंडी वाले रास्ते से मैं बढ़ रहा हूँ आगे दूल्हे के घर के लिए। तो जहाँ पास फंक्शन है, तो पहाड़ में हमारे गांव में इस तरह के छोटे छोटे पगडंडी होती हैं जो एक जगह को, एक स्थान को दूसरे स्थान से कनेक्ट करती हैं। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए दूल्हे के घर के लिए। तो अभी मैं रास्ते में हूँ और यहाँ से वो घर दिख रहा है जहाँ पे आज कार्यक्रम हो रहा है विवाह का। ये देखिए ये घर है, टेंट्स लगे हुए हैं। चलिए यहाँ से मैं चल रहा हूँ। अभी मुझे कुछ यहाँ से देखिए घूमते हुए जाना है यहाँ से। तो करीब यहाँ से 300-400 मीटर की दूरी हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आमतौर पे गांव में हर रास्ते में ना सीमेंट कंक्रीट हो चुका है, लेकिन ये रास्ता अभी भी बचा हुआ है। पता नहीं क्यों इसमें नहीं हो पाया। हालांकि बहुत मेन रास्ता है ये
पूरे गांव के सेंटर से होते हुए जा रहा है। मतलब हर किसी से जुड़ा हुआ है, स्कूल के बच्चे भी इससे चलते हैं। पता नहीं क्यों इसमें सीसी नहीं हो पाई। तो अभी मैं हूँ रास्ते में और यहाँ से देखिए पूरे गांव का एक बहुत ही सुंदर दृश्य दिख रहा है। पूरे गांव को यहाँ से लगभग देख सकते हैं। सामने खेत भी हैं और उधर पूरी बूढ़ी बना भी दिख रहा है। ऊपर सूपी वाला एरिया भी दिख रहा है और गोतिया गेर हो गया और इधर अपना सुनकिया भी दिख रहा है। ये देख सकते हैं कई सारे मेहमान जा रहे हैं आज विवाह के फंक्शन को अटेंड करने के लिए। मतलब आज गणेश पूजन का दिन है, तो देखिए अम्मा लोग भी जा रहे हैं, ताऊजी भी आ गए आगे से। तो हम लोग पहुंच चुके हैं इस घर में जहां पर आज कार्यक्रम हो रहा है विवाह का। इधर देखिए गेट बनाया गया है स्वागतम। और हमारे यहाँ जो गेट बनाते हैं आमतौर पे, ये देख सकते हैं पदम की जो डंडियाँ होती हैं उसकी शाखाओं से ये गेट बनाया जाता है, रिंगाल की लकड़ी और पदम की डंडियों से। इस तरह से यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देखिए ये बहुत सारे पतंगे बंधनवार लगाए गए हैं विवाह समारोह में। इस तरह से घर को इस तरह से सजाया जाता है जैसे शास्त्रों में विदित है, उसी प्रकार से ये पूरा घर है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ओ बहुत बढ़िया करा नहीं पहला बैठ रहे ठीक है भैया, कोई ठीक से आगे से हां बोल तुम ठीक है सर? ठीक है सर है कार्यक्रम चल रहा है, चल रहा है। अच्छा अच्छा ठीक। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं इस घर में और यहाँ पे जो है हल्दी चल रही है अभी। एक्चुअली यहाँ पे दो फंक्शन है, एक है छोटे बालक का जनेऊ संस्कार, तो उसकी यहाँ पे हल्दी की रस्म चल रही है, और दूसरा है विवाह की गणेश पूजन की, तो वो जो है इसकी पश्चात चलेगी। तो ये घर है, इसको पूरा सजाया गया है इस तरह से, टेंट लगा हुआ है यहाँ पे, और साथ ही साथ में जो हमारे पारंपरिक बंधनवार वगैरह लगते हैं वो लगाए गए हैं, इधर देख सकते हैं। तो यहाँ पे हल्दी चल रही है गौरव की, गौरव का जनेऊ संस्कार है, यज्ञोपवीत है, तो उसकी पहली हल्दी की जा रही है, और उसके पश्चात जो है गणेश की हल्दी की जाएगी जिसकी कल विवाह होना है। तो दो फंक्शन एक साथ यहाँ पे हो रहे हैं। तो जस्ट ये कार्यक्रम स्टार्ट ही हुआ है, तो देखिए कई सारे लोग यहाँ पे ऑलरेडी आए हुए हैं इस सेरेमनी में पार्टिसिपेट करने के लिए, और सभी लोग देखिए हल्दी की रस्म है तो हल्दी के जैसे पीले पीले कपड़े पहन के सब लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे हल्दी लगाई जाती है। नीचे से पहले जल से इसमें स्नान कराया जाता है, चरणों से लेकर के हाथों से लेकर के शीश तक का। उसके पश्चात हल्दी लगाई जाती है, और हल्दी लगाने के लिए दुब्र घास और थोड़ा सा आटे की लोई से रखी जाती है। देखिए इस प्रकार से ये, और साथ ही साथ में जितने भी मेहमान यहाँ पे पहुंच रहे हैं सभी को तिलक लगा करके उनका स्वागत और अभिवादन किया जा रहा है। इस प्रकार से देखिए पहाड़ों में नाक से तिलक लगाया जाता है, ये देख सकते हैं। और इधर बाकी ये बच्चों को भी तिलक लगाया जा रहा है। तो जितने भी सुहागन स्त्रियां होती हैं उनको नाक से तिलक लगाते हैं, बाकी जितने कुंवारे होते हैं उनको सिर्फ एक टीका सा लगाया जाता है, और बाकी जितने पुरुष होते हैं उनको भी सिर्फ एक टीका ही लगाया जाता है। देखिए इन सभी को भी यहाँ पे तिलक लगाया जा रहा है। इधर सभी मेहमान बैठे हुए हैं, बुजुर्ग लोग बुबू लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो ऐसे में बुजुर्ग लोग रहते हैं तो उनका आशीर्वाद मिलता है, तो ये कार्यक्रम में शोभा बढ़ती है। और साथ ही साथ में जितने भी लोग आते हैं उन सभी को एक अलग ही उत्साह उसमें रहता है, क्योंकि उनका गाइडेंस मिलता है, उनका मार्गदर्शन मिलता है। तो देखिए सभी बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे हुए हैं इस तरह से, तो उनके मार्गदर्शन में ही सारे कार्यक्रम किए जाते हैं, ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे हल्दी की रस्म चल रही है। देखिए नन्हे मुन्ने बच्चे भी अपने दोस्त को, अपने मित्र को हल्दी लगा रहे हैं यहाँ पे, और ये छोटा बालक है जो 5th क्लास में पढ़ता है। और अब मैं आ चुका हूँ अंदर इस कक्ष में, जहाँ पे गणेश पूजन के लिए मंडप बनाया गया है इस कक्ष में, और यहीं पे देख सकते हैं ये पूरा मंडप बनाया गया है, और ये है गणेश जिनका आज गणेश पूजन हो रहा है। तो अब आ चुके हैं गणेश भाई जिनकी हल्दी की रस्म यहाँ पे की जानी है। तो आज उनकी गणेश पूजन है, तो उनका यहाँ पे हल्दी की रस्म प्रारंभ हो रही थी। देखिए इस प्रकार से पहले सिस्टर्स जो हैं वो हल्दी लगा रही हैं यहाँ पे, जो गणेश की दीदी लोग हैं वो लोग यहाँ पे हल्दी लगा रहे हैं। पहले जल से स्नान कराते हैं और उसके पश्चात इस प्रकार से हल्दी लगाई जाती है, ये देखिए।
तो ये बहुत सुंदर परंपरा है हमारे पहाड़ों की, हल्दी लगाने की। इस प्रकार से पूरे हल्दी से स्नान कराए जा रहे हैं। चाचू को नवा, चाचू को बहुत बढ़िया, चाचू को नवा। हाँ चाचू को ये तो भी एक एक करके परिवार के सारे सदस्य आ रहे हैं और यहाँ पे वर जी को हल्दी लगाई जा रही है। तो हल्दी की रस्म यहाँ पे चल रही है, जिसमें इस प्रकार से हल्दी लगाई जा रही है। देखिए ये पारंपरिक तरीका है जिस प्रकार से यहाँ पे हल्दी की रस्म की जाती है और साथ ही साथ में आशीर्वाद दिया जाता है। तो ये है हमारे मोहन भाई, जिनके लड़के का जनेऊ संस्कार आज हो रहा है और साथ ही साथ में इनके भाई की शादी है। तो देख सकते हैं मनोज भाई भी आज खूब सज धज के तैयार हैं अपनी कुमाऊनी पहाड़ी टोपी पहन करके। और सबसे स्पेशल चीज़ ये होती है कि जब भी ऐसे कार्यक्रम होते हैं ना, ऐसे में परिवार के बड़े बुजुर्ग आते हैं और उनका आशीर्वाद मिलता है। देखिए यहाँ पे अम्मा बुबू जो है दोनों यहाँ पे स्नान करा रहे हैं और हल्दी लगा रहे हैं। तो ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं जब इस तरह से बड़े बुजुर्गों का परिवार के उनका आशीर्वाद मिलता है बच्चों को। ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये हल्दी बनाई जाती है, इसमें दूब घास भी रखी जाती है और तेल रखा जाता है और साथ ही साथ में हल्दी होती है। और ये हल्दी जो हमारे पहाड़ों की हल्दी होती है, खेतों से निकली हुई ना, उसी हल्दी को पीस करके इसको बनाया जाता है। और साथ ही साथ इसको जब लगाते हैं तो आटे की जो लोई होती है उस लोई में इसको मिक्स करके, देखिए ये लगा रहे हैं यहाँ पे इस तरह से आटे की जो लोई होती है उस लोई से इसको लगाया जाता है शरीर में और पूरे गालों में स्पर्श करते हुए। तो आ चुके हैं बुबू जी अपने इस परिवार के सबसे बड़े सीनियर मेंबर हैं और गांव में भी सीनियर मोस्ट जो मेंबर्स हैं उनमें उनकी सूची आती है। तो वो अपने भतीजे को तैयार कर रहे हैं हल्दी लगा करके। तो देखिए कितने प्यार से, जितने बुजुर्ग होते हैं ना, कितने प्यार से वो इन रस्मों को करते हैं और अपना आशीष देते हैं। ये बहुत सुंदर लगता है ये चीज़। पर्सनली मुझे तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, जब बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता है ना, तो वो अपने आप में एक बड़ी सौभाग्य की बात होती है। और एक और स्पेशल चीज मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अम्मा देखिए, अम्मा ने अपने आंचल में एक वस्तु रखी हुई है, इसे बोलते हैं औछान। तो ये औछान मतलब आच्छादन दिया जाता है उस बालक को, उस व्यक्ति को जिसका यहाँ पे ये रस्म की जा रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं
गणेश को आच्छादन दिया हुआ है और साथ ही साथ में अम्मा बबू गणेश के जो है मम्मी पापा वो लोग अभी यहाँ पे हल्दी लगा रहे हैं। देखिए, और अब ये देखिए कितना सुंदर दृश्य। सारे जितने भी मेंबर्स यहाँ पे हैं परिवार के, वो सभी यहाँ पे एक से वस्त्र बिल्कुल पीले हल्दी वाले वस्त्रों में, और साथ ही साथ हमारे पारंपरिक कुमाऊनी परिधान मतलब कुमाऊनी पिछोड़ा और साथ ही साथ में पारंपरिक आभूषणों के साथ में कितने सुंदर लग रहे हैं। तो गणेश पूजन की जो हल्दी की रस्म होती है वो पूर्ण हो चुकी है। तो पूर्ण होने के पश्चात ये जो पात्र है जिसमें हल्दी लगाई गई थी, इसको सारी सिस्टर्स उठाती हैं और इस प्रकार से किसी पुष्प में इसके जल को प्रवाहित कर दिया जाता है। तो ये है आज का शादी वाला घर। देखिए कितने सुंदर तरीके से इसको सजाया गया है। और आजकल देखिए पहाड़ों में आमतौर पे इस तरह का चुन्नट वाला टेंट स्टार्ट हो चुका, तो यही टेंट हर जगह लगाया जा रहा है। तो ये देखिए कितना सुंदर रूप से इसको सजाया गया है। तो विवाह के घर से सामने का नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ से तो चारों तरफ का पूरा गांव दिखता है। यहाँ से देखिए सामने का अपना पूरा गांव नजर आ रहा है। और इधर भी कई सारे मेहमान आए हुए हैं, इधर बैठे हुए हैं। सामने देखिए बूढ़ी बना नजर आ रहा है। और यहीं पे नीचे चूल्हा बनाया गया है जहाँ पे भोजन बनाया जा रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये भोजन बनाया जा रहा है। देखिए ये तौलों में पुराने अपने पारंपरिक बर्तनों में भोजन बनाया जा रहा है। ये देखिए चावल बनाया गया, इसे हम लोग भात बोलते हैं आमतौर पे। ये तौला है, बहुत पुराना तौला। इसमें शायद दाल वाल बनी होगी और इधर इसमें भी कुछ बना होगा। ये देख सकते हैं बबू जी दिखा रहे हैं यहाँ पे जो जो व्यंजन बने हुए हैं इसमें। तो बहुत सुंदर तरीके से पारंपरिक तरीके से भोजन बनाया जाता है हमारे पहाड़ों में। ये देखिए दाल बनाई गई है यहाँ पे। और यहाँ पे बनाया गया चूल्हा। ये है चूल्हा, टेम्परेरी चूल्हा बनाया गया जमीन में गड्ढा खोद के, ऊपर इसमें सब्बल रखा, नीचे लकड़ी रखी है। और यहाँ पे देखिए रोटियाँ भी सेकी जा रही हैं। और ये दादी लोग लगे हुए हैं रोटी बनाने में, यहाँ देख सकते हैं। ये बहुत बढ़िया। इधर देख सकते हैं सभी लोग लगे हुए हैं और परिवार के सारे सदस्य मिल करके इन कामों में लग गए। बढ़िया यार एकदम। यहाँ देखिए इसमें भी कुछ बना हुआ है। अरे तैमेन है शायद। अच्छा अच्छा, ये देखिए कितने सुंदर हमारे प्राचीन बर्तन हैं जो अभी यहाँ पे अभी बचे हुए हैं। इनको अभी भी लोग में लाया जाता है। जब भी ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जब भी इस तरह के फंक्शन होते हैं, तो उनमें इनको उपयोग में लाया जाता है। ये देख सकते हैं जो कार्यक्रम होते हैं तो उसके लिए लकड़ियाँ काटी जाती हैं, सूखी लकड़ी। यहाँ पे इधर देख सकते हैं ये बनी है टपकी। हम लोग इसे टपकी बोलते हैं। ये शायद आलू गोभी की सब्जी है और इसको आमतौर पर पहाड़ में टपकी बोला जाता है। तो आज गणेश पूजन का दिन है, तो इसमें कुछ ही व्यंजन बनाए जाते हैं, जिसमें दाल चावल हो गया और टपकी हो गया और ये रोटियाँ बनाई जा रही हैं यहाँ पे। और चूल्हे के खाने का ना स्वाद ही कुछ गजब का स्वाद आता है, बहुत ही बेहतरीन स्वाद आता है। इधर ये देखिए सभी लोग आए हैं, जितने भी लोगों को निमंत्रण दिया गया है सारे लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। और यहाँ पे सभी लोग मिल करके अपना काम में भी लगते हैं और सारे लोग देखिए यहाँ बैठे हुए हैं। तो हल्दी की रस्म होने के पश्चात में अब देखिए यहाँ पे अंदर गणेश पूजन की प्रारंभ हो चुकी है सारी रस्में। क्योंकि गणेश पूजन जब होता है सबसे पहले गणेश की यहाँ पे गणेश जी की स्थापना की जाती है। तो यहाँ पे अभी ये सारी रस्में की जा रही हैं। देखिए दोनों की गणेश पूजा एक साथ की जा रही है।
तो गणेश पूजन की रस्म में भी देखिए दूल्हे राजा की मम्मी ने ऊपर से औछान दे रखा है, इसे आच्छादन कहते हैं। और साथ ही साथ में यहाँ पे जो दूसरा बालक है उसको भी उसकी मम्मी ने आच्छादन दे रखा है। और यहाँ पे सारे मंत्रोच्चार के साथ में ये रस्में आगे बढ़ाई जा रही हैं पंडित जी के माध्यम से। तो सारी रस्में चल रही, लेकिन सबसे गड़बड़ चीज है बाहर डीजे चल रहा है और उसकी आवाज यहाँ पे इतनी गूंज रही है कि पंडित जी के मंत्रोच्चार की आवाज आ ही नहीं रही है। तो ये मुझे तो बहुत बिल्कुल खराब लग रहा है। मंत्रोच्चार प्रॉपर सुनाई देना चाहिए, ज्यादा बेटर लगता है। तो डीजे की आवाज बहुत ज्यादा शोर कर रही है। तो हमारे सनातन धर्म में ये नियम है कि जब भी कोई भी कार्यक्रम करते हैं, शुभ कार्यक्रम होता है, तो उससे पहले संकल्प लिया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं संकल्प लिया जा रहा है। तो दूल्हे के पिताजी और दूल्हे का हाथ भी है और साथ ही साथ में जिस बालक का आज यज्ञोपवीत है उसका हाथ, उसके पिताजी का हाथ, दोनों देखिए यहाँ पे मिल करके संकल्प कर रहे हैं। तो संकल्प में विशेष रूप से पुरुषों की इसमें भागीदारी होती है। तो ये देखिए यहाँ पे इस प्रकार से संकल्प किया जा रहा है। तो यहाँ पे गणेश जी को स्थापित किया जा रहा है। देखिए गणेश जी, गोबर के गणेश जी बनाए गए और इनको अक्षर चंदन तिलक सब कुछ ग्रहण कराया जा रहा है। साथ ही साथ में यहाँ पे दुर्बार्पण की रस्म होती है। दुर्बार्पण मतलब गणेश जी में दूबा रखा जाता है, तो ये दुर्बार्पण कहलाता है। यहाँ पे दूबा भी रखा हुआ है, ये रस्म यहाँ पे की जा रही है। तो गणेश जी में दूबा रखने के बाद दुर्बार्पण की रस्म होने के बाद यहाँ पे गणेश जी की आरती की जा रही है। इस प्रकार से देखिए गणेश जी को यहाँ पे मंत्रों के माध्यम से गणेश जी की आरती उतारी जा रही है। यहाँ पे दो गणेश पूजन एक साथ हो रहे हैं, इस वजह से दोनों सदस्यों से बारी बारी से यहाँ पे पंडित जी जो है आरती करवा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए मान भाई से भी अभी आरती करवाई जा रही है। देखिए पूड़ियाँ तली जा रही हैं, सारे सदस्य यहाँ पे पूड़ियाँ तल रहे हैं और जितने लोग यहाँ पे निमंत्रण आएंगे सबको खिलाने के लिए यहाँ पे पूड़ियाँ तली जा रही है। इतनी बड़ी कढ़ाई में देखिए, ये देख सकते हैं। तो इधर देखिए सारे भाई लोग सब्जी काट रहे हैं, बड़े बड़े पतीलों में देखिए सब्जी काटी जा रही है। ये देख सकते हैं, तो ये तैयारी चल रही है कार्यक्रम को निपटाने के लिए। जो पकवान बनेंगे उन सबके लिए ये देख सकते हैं, सभी लोग लगे हुए हैं। तो सारे आस पड़ोस के लोग मिल करके इस काम में लगते हैं और सभी लोग सार्वजनिक तौर पर, सामुदायिक तौर पर इन कामों में लग करके और सभी लोग इसमें अपनी भागीदारी करते हैं। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे भोजन का नंबर आ गया, तो सभी को भोजन परोसा जा रहा है। इस तरह से जमीन में बिठा करके सभी लोग पंगत में बैठ करके आनंद ले रहे हैं भोजन का। तो ये देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं बच्चों से, और जो बुजुर्ग होते हैं उनको बिठा करके भोजन कराया जाता है। उसके पश्चात फिर बाकी सारे सदस्य करते हैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं छत में। देखिए यहाँ पे सवाल पताई की रस्म प्रारंभ हो रही है। यहाँ सभी लोग देखिए बैठे हैं छत में और पारंपरिक तरीके से यहाँ पे देखिए सब अपने पारंपरिक परिधानों के साथ में सवाल का निर्माण कर रहे हैं। देखा
देखा वही देख। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पे सवाल बनाए जा रहे हैं। ये आटे के सवाल बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे असल में 2 फंक्शन हो रहे हैं, जनेऊ संस्कार भी हो रहा है और साथ ही साथ में यहाँ पे विवाह का गणेश पूजन हो रहा है। तो उसके लिए भी मतलब 10 सवाल यहाँ पे बनाए जाएंगे मुख्य, जिसमें स्वास्तिक वगैरह बनाया जाएगा। ये देख सकते हैं सभी लोग अपने पारंपरिक परिधानों के साथ में, पारंपरिक आभूषणों के साथ में इस तरह से बैठ करके सवालों का निर्माण कर रहे हैं। बहुत ही प्रमुख रस्म है हमारे पहाड़ों में जब भी कोई वैवाहिक कार्यक्रम होता है या फिर इस प्रकार का कोई भी फंक्शन होता है। देखिए सभी लोग कितने सुंदर लग रहे हैं। तो ये देखिए मुख्य सवाल है जिनमें यहाँ पे स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जा रहा है अक्षत चंदन से, और साथ ही साथ में यहाँ पे इस थाल में देख सकते हैं, इसमें देखिए यहाँ पे हल्दी है, दूबर घास है और भेंट स्वरूप यहाँ पे कुछ सिक्के रखे हुए हैं और पुष्प भी हैं। तो ये सब यहाँ पे 5 मुख्य सवाल हैं जिनमें ये इस तरह के डिजाइन बनाए जा रहे हैं। तो यही सवाल जो होते हैं जब यहाँ से बारात जाएगी तो उसके साथ यहाँ से प्रथम भेंट के स्वरूप पैन के रूप में भेजे जाते हैं। तो ये कितनी सुंदर परंपरा है हमारे पहाड़ों की। और एक बार देखिए सभी लोगों को कितने सुंदर आभूषणों के साथ में, हमारे उत्तराखंड के कुमाऊं के पारंपरिक आभूषणों के साथ में, ये देखिए। तो इस प्रकार से सारे सवाल यहाँ पे बन चुके हैं, जिसमें से 10 मेन सवाल हैं जो 5 बारात के लिए रखे जाएंगे और 5 रखे जाएंगे यज्ञोपवीत संस्कार के लिए। तो इस प्रकार से देखिए इन सभी को यहाँ पे धूप में सुखाया जाएगा। उसके पश्चात जब धूप में सूख जाएंगे फिर इनको तला जाएगा। और अभी सभी यहाँ से ड्रोन भाई साहब को बाय बाय बोलते हुए वापस जा रहे हैं अपने अपने कामों में। इस प्रकार से देखिए तो सवाल बनाने में जितने भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं सभी को यहाँ पे एज ए रिटर्न गिफ्ट एक लिफाफा और साथ में कुछ बिंदियां दी जाती हैं। तो एक परंपरा पहले से रही है जो अभी भी यहाँ पे निभाई जाती है। इस प्रकार से सभी को देखिए ये रिटर्न गिफ्ट दिया जा रहा है जिन लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है सवाल बनाने में। तो इस प्रकार से देखें यहाँ पे बिठा करके सभी को भोजन कराया जा रहा है। तो सभी लोग आनंद से प्यार से भोजन का आनंद ले रहे हैं। यहाँ पे ये देख सकते हैं तो पहाड़ों की परंपरा इस तरह से जमीन में बिठा करके खवा खवा भात खवा। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पे भोजन कराते हैं। ये परंपराएं रही है हमारे पहाड़ों की। ये बच्चे शर्मा भी रहे, देखो खाओ आराम से खाओ खाने में शर्माता कौन है। होगी इधर देखिए खाओ खाओ आराम से पेट भर के खाओ। नहीं बोला और ठीक है।
तो ये पहाड़ों की सुंदर संस्कृति है। देखिए जमीन में बिठा करके इस तरह से जब खिलाते हैं ना तो बड़ा आनंद आता है और ये दृश्य बहुत सुंदर लगता है। सभी देखिए आपसी प्रेम के साथ में एक दूसरे के बगल में बैठ करके भोजन करते हैं और आपस में जो है अपने अपने आचार विचारों को भी शेयर करते हैं। अब यहाँ पे पुनः जो है गणेश पूजन की आगे की रस्में प्रारंभ हो रही हैं और जनेऊ संस्कार के लिए जो आगे की रस्में होती है वो की जाएंगी गणेश पूजन की। तो यहाँ पे कलश स्थापित किया गया, देखिए इसमें जो ब्रह्मा जी हैं वो रखे गए हैं। तो इस कलश का पूजन किया जाता है। बाकी सारे नवग्रह देवों को यहाँ पे स्थापित किया गया है और साथ ही साथ आप देख सकते हैं वहाँ पे पूजा वेदी बनाई गई है और उसमें जो कलर रखा गया है वो अलग अलग देवों को यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाचितादित बीज में हलो मूले तस्यं च कलशेभ्यो नमो नमः पुष्पासनं समर्पयामि। तो यहाँ पे कलश स्थापित कर दिया गया है जिसमें ब्रह्म को रखा जाता है, जो ब्रह्मा बनाए गए हैं और कलश को नारायण स्वरूप माना जाता है, भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है, इसलिए उनका यहाँ पे पूजन किया जा रहा है। तो जो मुख्य कर्ता होते हैं उनके हाथ में इस तरह से रक्षा सूत्र बांधा जाता है जिसे कलावा बोलते हैं और दाएं हाथ में ये बांधा जाता है पंडित जी के माध्यम से। और बाकी जो सदस्य हैं जिस प्रकार से आप देख सकते हैं, जिस बालक का यज्ञोपवीत हो रहा है उसके दाएं हाथ में ये कंकड़ बांधा जा रहा है। कंकड़ ये प्रतीक है उस बालक की पहचान है जिसका यज्ञोपवीत संस्कार किया जाना है। तो ये कंकड़ यहाँ पे बांधा जा रहा है और ये तब उतारा जाएगा जब सारी रस्में कंप्लीट हो जाएंगी। कल जब पूरा जनेऊ संस्कार की रस्में पूर्ण हो जाएंगी उसके पश्चात इस कंकड़ को निकाला जाएगा। तब तक ये कंकड़ हाथ में बंधा रहेगा। देख लेना है गुरुजी। तो कंकड़ जब पुरुष के हाथ में बांधा जाता है तो दाएं हाथ में बांधा जाता है और जब स्त्री के हाथ में बांधते हैं तो बाएं हाथ में बांधा जाता है। यहाँ पे देखिए वटुक की जो माता है उनके बाएं हाथ में ये कंकड़ बांधा जा रहा है और ये तभी उतारा जाएगा जब सारी रस्में पूर्ण हो जाएंगी कल सुबह। और साथ ही साथ अब दूल्हे राजा की भी गणेश पूजन की सारी रस्में कंप्लीट हो चुकी हैं तो उनके हाथ में ये कंकड़ बांधा जा रहा है। ये प्रतीक होता है दूल्हे राजा का और साथ ही साथ में ये शुभ का भी प्रतीक होता है और जितने भी अशुभ चीजें होती हैं उन सभी से दूल्हे की रक्षा भी करता है। तो ये कंकड़ मंत्रोच्चार के माध्यम से यहाँ पे बांधा जा रहा है दूल्हे राजा के दाएं हाथ में और दूल्हे राजा की माताश्री के हाथों में ये कंकड़ बांधा जा रहा है तो उनके बाएं हाथ में ये कंकड़ को बांधा जा रहा है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं नवग्रह देवों को स्थापित किया जा रहा है उनका आह्वान करके इस पात्र में यहाँ पे उनका स्थापना की जा रही है। पंडित जी मंत्रोच्चार कर रहे हैं और साथ ही साथ में यहाँ देख सकते हैं इस तरह से स्थापना की जा रही है। तो ये पूरी जो मंडप बनाया गया है यहाँ पे कई सारे देवों को आह्वान करके यहाँ पे विराजमान किया जाता है। ओम भूर्भुवस्सुः बृहस्पतये नमः बृहस्पतिं स्थापयामि। ओम भूर्भुवस्सुः शुक्राय नमः शुक्राय स्थापयामि। ओम भूर्भुवस्सुः इंद्राय नमः इंद्राय स्थापयामि। ओम भूर्भुवस्सुः अग्नये नमः अग्नये स्थापयामि। ओम भूर्भुवस्सुः यमाय नमः यमाय स्थापयामि। ओम भूर्भुवस्सुः निवर्त्यै नमः निवर्त्यै स्थापयामि। ओम भूर्भुवस्सुः वरुणाय नमः वरुणं स्थापयामि। गंधं समर्पयामि नमः गंधं समर्पयामि नमः कुंकुमं समर्पयामि नमः अक्षतं समर्पयामि नमः पुष्पं समर्पयामि नमः नैवेद्यं समर्पयामि नमः पुंगफल पान पत्ता डालने होगा। तो अंदर तैयारी चल रही है हवन की और बाहर देखिए यहाँ पे महिला संगीत प्रारंभ हो चुका है। तो अभी यहाँ से शाम तक जो है महिला संगीत चलेगा। यहाँ पे देखिए तैयारी चल चुकी है, सारे लोग फिट हैं यहाँ पे अपनी जगह जगह बैठ चुके हैं।
इधर अपने कैमरामैन बंधु भी, और इधर देखिए पूरी पब्लिक, सारे लोग, माताएं, विशेष रूप से लेडीज़ होती हैं वो यहाँ पर आ चुकी हैं लेडी संगीत के लिए। साड़ी पर रेशमी स्टार, तेरे गाँव में भल चाचू आई हाय सुन को हारे। हाँ हरी हरी साड़ी पर रेशमी स्टार, तेरे गाँव में भल चाचू आई हाय सुन को हारे। तेरे माथे की लाल बिंदुली हाथ में चूड़ी बार। तो फाइनली मैं निकल रहा हूँ वापस यहाँ से घर के लिए। तो अभी महिला संगीत प्रारंभ हो चुका है, तो शाम तक महिला संगीत रहेगा और फिर हवन होगा और गणेश पूजन की रस्म यहाँ पर समाप्त हो जाएगी। शाम को मतलब हवन शाम को किया जाएगा। अभी उसकी तैयारी चल रही है, पहले महिला संगीत की रस्म चल रही है, फिर रात्रि में हल्दी भी होगी, सॉरी मेहंदी होगी। तो चलिए मैं वापस चलता हूँ यहाँ से घर के लिए, और उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद है प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग पब्लिश होता है तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो हमेशा से हमारे साथ ऐसे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।